हाय, मेरा नाम डॉक्टर अदिति गर्ग है। मैं एमडीएस मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ एंड मैं एलाइट एस्थेटिक डेंटल क्लिनिक एचएसआर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। क्या हमें हमारा अक्कल दाढ़ यानी विजडम टूथ रिमूव करना चाहिए? नॉर्मली विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ 18 टू 25 इयर्स ऑफ एज में इरप्ट हो जाता है, बट आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है या फिर हमारा जो बॉडी हो गया है, अक्कल दाढ़ नॉर्मली इरप्ट नहीं होता, और यदि होता भी है तो टेढ़ा होता है या लाइन से बाहर होता है। जब ये ऐसा होता है तो वहाँ पे एक तो साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ब्रश मुश्किल से जाता है और खाना फंसने की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जब ये होता है तो या तो अक्कल दाढ़ खराब होता है, उसमें सड़न लगती है, या फिर उससे बुरा आगे वाला दांत खराब होने लग जाता है। नॉर्मली लोगों को पता चलता है जब अक्कल दाढ़ या आगे वाले दांत में पेन शुरू हो जाता है। जब ये सब हो जाता है तो हमें अननेसेसरीली आगे वाले अच्छे दांत में रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए द मोमेंट आपको कुछ भी तकलीफ शुरू हो पीछे के दांतों में, आपको एक चेकअप कराना चाहिए। और अगर विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ आपका टेढ़ा है या बैठा हुआ है या नॉर्मल पोजीशन में नहीं है तो उसे निकलवा लेना चाहिए। कई बार खाना फंसने की वजह से वहाँ पॉकेट भी हो जाता है, जिसको हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। ये जब खाना बढ़ने लगता है तो माउथ में से कई बार गंदा स्मेल आने लगता है, हमें गंदा टेस्ट आने लगता है। ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमें हमारा अक्कल दाढ़ निकलवा लेना चाहिए। अक्कल दाढ़ निकलवाना इतना पेनफुल प्रोसीजर नहीं है जितना नॉर्मली लगता है। ये पूरा प्रोसीजर एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हम एरिया को नंब करते हैं। जो नंबनेस है वो 2 से 4 घंटा तक रहती है। वंस तो आपका नंबनेस शुरू हो जाता है, जो एक सिंपल छोटे से इंजेक्शन से होता है, उसके बाद हम आपका प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर सर्जिकल होता है, जहां हमें चमड़ी को थोड़ा सा अंदर से काटना पड़ता है, हड्डी रिमूव करनी पड़ती है जो अक्कल दाढ़ पे है, और हम अक्कल दाढ़ को भी आइडियली 1 या 2 पीसेस करके निकालते हैं ताकि आपको कम से कम ट्रॉमा हो। ये प्रोसीजर नॉर्मली 30 टू 45 मिनट्स में लगता है, जहां मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पेन फ्री होते हैं। प्रोसीजर होने के बाद भी अगर आप हमारे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जो मोस्टली बहुत सिंपल होते हैं, कि जैसे उस साइड पे बर्फ लगाना, ठंडा नरम खाना, गर्म या हार्ड खाने को अवॉइड करना 2-3 दिन तक, सिंपल ब्रशिंग करना, जोर जोर से कुल्ला नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करना, तो पेन मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिससे आपका इन्फेक्शन और स्वेलिंग और पेन कम हो। नॉर्मली ये प्रोसीजर काफी सिंपल रहता है, और अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन से कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होती है।